परमेश्वर ने कहा क्या 18 जन जिन पर गुम्मट गिरा और वो मर गए, परमेश्वर ने क्या वो ज्यादा पापी थे जो लोग यरूशलेम में थे? तभी तो मुसीबत आई ना उन पे कि यरूशलेम वाले बच गए लेकिन वो 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो यरूशलेम के रहने वालों से अधिक अपराधी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था और इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। आपने ध्यान से समझना आज का वचन। परमेश्वर ने कहा इसलिए नहीं कि उनके पाप ज्यादा थे तो वो मर गए और गुम्मट के नीचे आ गए, या उन लोगों के पाप ज्यादा थे जिनका लहू जिनको पिलातुस ने मार दिया और उनके बलिदानों के साथ ही उनका लहू मिला दिया। ऐसा नहीं था कि वो बाकी यहूदियों से ज्यादा पापी थे। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मेरी स्वाद चख के भी अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में आपने पढ़ा जिन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान जो चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, अगर वो फिर से पाप में चले जाएं उनका नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के क्रूस पर प्रकट रूप में फिर से कलंक लगाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो रिपेंट कर, पश्चाताप कर। परमेश्वर ने एक सीधी बात बोली। परमेश्वर ने कहा वो 18 जन जो एक एक्सीडेंट में मर गए, क्या वो ज्यादा पापी थे तब मर गए? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, बस प्रॉब्लम इतनी थी कि अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा पापी जो यीशु मसीह को ना जानता हो वो तुम्हारे जितनी मुसीबतें ना झेले। लाइफ एक चॉइस है। एक वीडियो में देख रहा था, एक बंदा बैठा हुआ है दिल्ली के पार्क में और इंग्लिश का एक अखबार पढ़ रहा है, और एक लड़का एक एनजीओ में कोई है, मैं जानता नहीं उसको, वो उसको देख रहा है और देख रहा है कि ये भिखारी की तरह लग रहा है, उसके बाल बड़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, स्मेल आ रही, लेकिन इंग्लिश का अखबार क्यों पढ़ रहा है? उसके पास गया, उसने कहा अंकल आप इंग्लिश का अखबार कैसे पढ़ रहे हो? कहता मैं ग्रेजुएट हूं, 5 साल मैं कनाडा में रहा हूं, वहां पढ़ा हूं, यहां पढ़ा हूं, मेरी फैमिली कनाडा में है, और जब मैं कनाडा में पढ़ने के लिए गया तो वहां मुझे गंदी आदत लग गई, एक ग्रुप में वहां पे एक गैंगस्टर में वहां पड़ गया, नशे में चला गया, सब तरफ गड़बड़ कर दी, और उसके बाद मेरे भाई ने मेरा वीजा कैंसिल करा के मुझे वापस भेजा। तब से मेरी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रही, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज एक टूटे हुए कमरे में मैं रहता हूं, चौकीदारी करता हूं, और चौकीदारी जिस घर में करता हूं वो उसी कमरे में मुझे रहने के लिए देते हैं। मेरे पास कोई खाना नहीं, सामने मंदिर है, वहां पे जाके मैं भीख मांगता हूं और लंगर खाता हूं, और इसी तरह अपना जीवन में व्यतीत करता हूं। लाइफ को हल्के में मत लो, क्योंकि ये आपको वो नहीं देगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, ये आपको वो देगी जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज फेलियर लोग जो फेल हो चुके अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि वो फेल हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको मौके नहीं मिले, ऐसा नहीं है। उनको मौके मिले अपनी लाइफ में, पर उन मौकों का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जो नहीं मरे एक्सीडेंट में वो कम अपराधी थे। परमेश्वर ने कहा हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा अपराधी हों, पर जिन 18 लोग जो एक्सीडेंट के गुम्मट में मर गए वो उन्होंने मन नहीं फिराया था। वो यहोवा के वचन को जानते थे और जानबूझ के भी अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भवन में वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके, हीलिंग्स देख चुके, सब कुछ कर चुके, बपतिस्मा ले चुके। अगर हम भी वही काम करेंगे जो अन्य जातियां करती तो हमारी सजा ज्यादा होगी, क्योंकि शैतान आपको भरमाएगा, देख तेरी सहेली भी तो वैसी ही है, देख तेरा दोस्त भी तो वैसा ही है, उसको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं लोगों की तरह नाश हो। वो आपसे 10 गुना बुरे काम करके बच सकते हैं, अभी वचन को नहीं जानते, पर लिखा जो वचन को जानता है, लिखा अगर उसने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब रिपेंट, यूनानी में इसका मतलब है किसी गलत चीज को करके पछताना और उसके लिए पश्चाताप करके उसको छोड़ देना। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है एक पाप के लिए पछताना, एक पाप करके उसके लिए गिल्टी फील करना और उसके बाद रिपेंट करना, तौबा करनी और उसको सदा के लिए छोड़ देना।
क्योंकि बाइबल कहती पाप शर्मिंदगी और मौत लेके आता है। जब पाप आएगा शर्मिंदगी पीछे आएगी और मौत पीछे आएगी। वो बिजनेस की मौत हो, कैरियर की मौत हो, रिलेशनशिप्स की मौत हो, स्पिरिचुअल मौत हो, गाइडेंस की मौत हो, डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे पूरा करने के लिए ईश्वरीय गाइडेंस चाहिए, वो उस गाइडेंस की चाहे मौत हो। आप अलग तरह से बुलाए गए हो, अलग किए गए हो दुनिया से, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। हमारी और दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। हम अलग तरह से बुलाए गए चलने के लिए यीशु मसीह के साथ। तो क्या अपनी जिम्मेवारी मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा दाऊद, मैंने तुम्हें भेड़ों के पीछे चलने से इस मनसा से बुला लिया कि तू इस्राएल का राजा बने। यह परमेश्वर का प्लान था, दाऊद के लिए नहीं, दाऊद के भाई के लिए। पर बाइबल कहती वो पाप में गए, सिन में गए, खुदा के वचनों पे नहीं खड़े रहे। परमेश्वर अपनी योजना बदलता गया और वो योजना उसके बाद दाऊद पे ठहर गई। और वो पाप में नहीं था, परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहा और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको उस राजा होने का मौका दिया। आमीन। क्या हमें यह लगता है कि एक चीज को हम वचन को परे करके हासिल कर लेंगे और वो चीज हमारे लिए बरकत का कारण ठहरेगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी मैरिज जो वचन तोड़ के हुई हो, क्या वो बरकत का कारण ठहरेगी? क्या उसमें शांति होगी? पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं सिर्फ मैरिज के लिए वो सेवा छोड़ सकते हैं कि यहां हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं चलने देंगे, चलो चर्च के बाहर। आप सोचो मैरिज के बाद क्या होगा। पहले परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर एक जो चीज हम बोएंगे खुदा के घर में हमें काटने को मिलेगी अपने फ्यूचर में, और तब हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चॉइस करने की ताकत अब दी। आज आप यहां बैठे हो, ये चर्च लाखों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण है। ये चॉइस थी, ये परमेश्वर की, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की मर्जी थी, ये चॉइस थी कि क्या हम अपनी लाइफ प्रभु को डार्क मोमेंट्स में भी, अंधेरे में भी, गरीबी में, प्रॉब्लम में, हर तरह की दिक्कत में भी आप खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो। मैं अपनी बीमारी में चलने के लिए तैयार हूं। इस बात पे डिपेंड करती थी खुदा की योजना पूरी होगी या नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा 18 जन मर गए। परमेश्वर ने कहा तुम क्या समझते हो ये 18 जन यरूशलेम में रहने वालों से क्या ज्यादा पापी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। अगर तुम भी मन ना फिराओगे इसी रीति से नष्ट होंगे। आपको मालूम है शैतान झूठ है, आपको मालूम है वो कपटी है, वो दिखाने आता है कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बात है, तुम कर सकते हो। याद रखना एक बात को, शैतान जब अपने लेफ्ट हैंड से आपको कुछ मीठा खाने के लिए देगा, अपने राइट हैंड से आपकी लाइफ से वो चीज ले लेगा जिस पे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती। आपको खब्बे हाथ से वो देगा, ऐसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से वो देगा और राइट हैंड से वो चीज लेगा जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है, जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जो आपके डिवाइन कॉलिंग है। आप वो मिस कर दोगे और आप खब्बे हाथ वाले लड्डू खा के बोलोगे मैं ब्लेस हूं। हमें वो पहला दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम मसीह में आए। क्या हालत थी, कितने डिप्रेस थे, दुखी थे, बीमार थे, और जब परमेश्वर ऊंचा करे वो हालत याद करो कहां से हम उठाए गए। हाँ या ना? ऐसे लोगों को हम जानते हैं, पोचा मारने वाले, चर्च में पोचा मारते थे, खुदा ने पुलपट पे चढ़ा दिया, अब गर्लफ्रेंड रख के बैठे, खुदा ने फिर नीचे उतार दी। हमें शर्म आनी चाहिए। और जब परमेश्वर हमें ऊंचा करे तो परमेश्वर कहता वो 18 जन जो मरे, याद रखो वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। 2020 की शुरुआत में 2020 के लिए खुदा के लिए जोर से तारीफ करो एक बार। इतना बेस्ट ईयर ये मेरा चला है ना अभी, शानदार।
और जो रिजल्ट मिलने वाले इस साल, आपको मजा आने वाला है चर्च। 2020 में रुकने वाले नहीं हम, और सेम मसा आपकी लाइफ पे होगा। तो आप जानते हैं ये आमीन कब असर करेगा? जब आप ये वर्ड मानेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ये प्रोफेसी उसके लिए है जो इन वचनों पे चल रहा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी थे क्या? और चेले देख रहे, कहते प्रभु हमें तो मालूम नहीं। प्रभु ने कहा नहीं। तुम्हें ऐसा लगता कि वो शायद ज्यादा पापी थे इसलिए मर गए? परमेश्वर का नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया था। मन फिराने का मतलब है रिपेंट। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है किसी चीज के लिए पछताना और उसको फिर गिल्टी फील करके छोड़ देना। अपना माइंड, अपना ध्यान उस चीज की तरफ से हटा लेना और परमेश्वर के साथ फिर से खड़े हो जाना। लाइफ सबको मौका देती है, उस मौके का फायदा नहीं उठाओगे। एक यंग लड़का एक हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ, बाथरूम की स्मेल आ रही है उससे। उसकी बाजुएं ऐसी हैं जैसे 3 साल का बच्चा होता है, इतनी पतली। वो लड़का क्या पूछा, क्या हुआ तुझे? वो इंग्लिश में बात करने लगा। आई वॉज देयर, आई वॉज हेयर। क्या हुआ, तुम इंग्लिश बोलते हो? तुम कहता पोस्ट ग्रेजुएट, शायद वो ग्रेजुएट से भी ऊपर पढ़ा हुआ। क्या हुआ, यहां कैसे आया? मैं पढ़ाई करने, मुझे घर वालों ने भेजा, मैं नशों में चला गया, नशे करने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे मम्मी मर गई, पापा मर गए, एक भाई था वो मर गया, अब मेरा कोई नहीं है। उसके बाद मैं दारू पीने लगा, दारू इतनी बढ़ गई, लीवर की इन्फेक्शन हो गई, अब मैं मरने वाला हूं। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने इलाज करके छोड़ दिया, पैसा नहीं है खाने का, पहनने का। एक फटा हुआ लिफाफा अपने नीचे बिछा के उसके ऊपर लेटा हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट। क्योंकि लाइफ आपको मौका देती है, जिसने उस मौके को पकड़ लिया वो कामयाब है। हां, उसकी स्टोरी लोग सुनते, अच्छा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया, आज खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया। और जो नहीं पकड़ पाते वो नेगेटिव एग्जाम्पल बन जाते। अपनी लाइफ के साथ खेलो मत। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से अलग अलग एक्सीडेंट्स का शिकार होंगे, अलग अलग घटनाओं के शिकार होंगे, अलग अलग ट्रेजेडी के तुम शिकार होगे अगर तुम भी इस स्थिति से मन नहीं फिराओगे तो। परमेश्वर ने कहा जब एक भूमि पर वर्षा का पानी पड़ता है और वो साग और पात उपजाती है तो वो आशीषित होने पे, पर अगर वर्षा का पानी पड़ने पर भी वो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे। अब आप पे पानी आ रहा है, वचन का पानी आप पे पड़ रहा है। अगर साग पात उपजाओगे, जिंदगी बदलोगे तो लिखा तुम आशीषित होगे, अगर वही कांटे उगाओगे तो लिखा तुम श्रापित होंगे। परमेश्वर ने कहा मालिक आ रहा है और 3 साल से फल ढूंढने के लिए और पेड़ पे कोई फल नहीं, और उसने कहा इसको काट दो और इसकी जगह दूसरा लगाओ। माली ने बोला 1 साल और दे दे मुझे, मैं फिर गोडी करूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, दवाई दूंगा, कुछ करूंगा, फला तो फला, नहीं तो तू काट डाल। जो पहले साल आपने गलतियां की वो दूसरे साल नहीं चल सकती, अब चौथे साल नहीं चल सकती। परमेश्वर ने कहा वचन में अब उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बालक हो जिसको सब चीजें वही चाहिए। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी उम्र तुम्हारी आत्मा में हो गई अब तुम्हें बुरे और भले की पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां, लिखा बाइबल कहती है कि बुरे और भले का पहचान करने में उनको समझ आ गई। इसके साथ क्या हुआ था जब इसने पाप किया, फलाने के साथ क्या हुआ था जब मैंने गलती की थी, मेरे साथ क्या बीता था। अब लिखा तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां पक्की हो गई और वो जानती हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। और परमेश्वर ने कहा ऐसी भूमि बनो, अगर वचन का पानी तुम पे आए तो वो फल लेके आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा फिर तुम आशीषित होने पे होंगे, तुम आशीषित ठहरोगे। और सोचो अगर परमेश्वर बोल रहा है अपने मुंह से तुम आशीषित होंगे तो वो आशीष कहां कहां जाएगी, याद रखो। नहीं, किधर किधर जाएगी।
कौन कौन से एरिया में आपकी लाइफ के जाएगी, याद रखो हर एरिया को वो छुएगी। छुएगी कि नहीं छुएगी? हाँ, कहता अगर तुम साग और पात उपजाओगे, जो वचन तुमको मिल रहा है, अगर तुम उसका रिजल्ट दोगे, उसका फल दोगे। परमेश्वर ने कहा जिनको पिलातुस ने मार दिया, क्या वो अधिक पापी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो सब गलीलियों से अधिक पापी नहीं थे, पर अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। यीशु मसीह का पहला प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मन फिरा, रिपेंट, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिरा। फिर से बोलो जोर से। आपको जब परमेश्वर आशीषित कर रहा है उसकी कदर करो, अब्यूज कभी मत करो, कभी गाली मत दो। तुम नीची जगहों पे थे, अच्छे थे, ऊपर ऊपर आए तुमने पाप शुरू कर दिया, तुमने आशीष को गाली दी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तब सारा दिन यीशु यीशु करते थे, बाइबल पढ़ते थे, रोजा रखते थे, किसी लड़के की तरफ लड़की की तरफ देखते तक नहीं थे। अब डिलीवर हो गए, अब ध्यान इधर उधर जा रहे हैं। सोचो अपनी डिलीवरेंस को हम गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? गरीब थे तो टाइम पे चर्च आते थे, कोई काम करने के लिए नहीं था, चर्च आके ब्लेस हुए। अब संडे 11-11 12-12 बजे तक बिजनेस मीटिंग्स चलती, और मालूम है वो कोई नहीं, 1:30 बजे तक तो गवाहियां चलनी है, और आज मालूम नहीं कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा 1 घंटा। हालेलुया। हम अपनी आशीष को गाली ना दें। कोई पूछता नहीं था, कहीं बैठे थे ऐसे ही तो सही थे, कहीं ऊंची पोजीशन में आ गए सेवा में तो पाप कर रहे हैं, हमने गाली दी। और जब जब आप यीशु मसीह की आशीष को, अपनी पोजीशन को आप गाली दोगे, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी डिमोशन करूंगा, और जब जब मैं तुम्हें बढ़ाऊं, आशीषित करूं, तो मेरा थैंक्स करके अपने आप को और सही करोगे, मैं तुम्हें और बढ़ाऊं। अब हमने ये देखना है कि वो साइलेंट टाइम में जब शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हम क्या अपना कैरेक्टर शो करते हैं खुदाबंद को, क्या चरित्र हम दिखाते हैं परमेश्वर को जब शैतान उस अंधेरे टाइम में हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। फिर से बोलो, पड़ोसी को बोलो रिपेंट कर। कहता वो सब अधिक पापी नहीं थे जो मरे, कहता अगर तुम भी इस रीति से मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। आज खुदा ने अगर आपको स्वतंत्र किया तो बाइबल कहती है अपनी स्वतंत्रता को पाप के लिए इसे रास्ता मत बनाओ। आमीन।